राम गॉड को याद करते हुए आपको सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। उधर एक रेजिमेंट है, वो अपने तरीके से अपना काम करते हैं। कुदरत जैसे आज गर्मी है, आज से 2-3 महीने पहले सर्दी थी, उस कुदरत का चक्कर चलता रहता है। जो कुदरत से छेड़खानी करेगा, जो दरख्त काट दिए जाएगा, उसका नुकसान इंसान को ही है। मान लो आज हम वहाँ नहीं बैठे जहाँ बैठे, क्योंकि जहाँ साफ है। और कुदरत रब, वो अल्लाह, राम, गॉड, वाहिगुरू, वो यही बोलता है कि अगर कुछ करना है तो किसी का फ़ायदा करो, नुकसान नहीं करो। पर आप लोगों से नुकसान हो गया, मान रहे हो? बिल्कुल घना हो गया जी थोड़ा ना। अब उस नुकसान को, उसकी भरपाई करनी है, वो एक ही तरीके से हो, एकता से। ना तो दानगढ़ कुछ कर सकता है, ना पृथ्वीराज कुछ कर सकता है, और ना ही सनंदा कुछ कर सकता है। अगर पूरे इंडिया का 20% एजेंट, कस्टमर अभी मैं बात ही नहीं करता, 20% एजेंट एकजुट हो जाए तो इस समस्या का हल हो जाएगा। आज की डेट में कस्टमर तो दूर, एजेंट को भी तोड़ रखा है। उसको, उसके मन में भी बहुत से सवाल पैदा कर दिए गए कि जे लड़ रहा है जे सही है, या जे लड़ रहा है जे सही है, या कौन सही है? सही सभी हैं, कोई भी गलत नहीं है। हर आदमी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हम इतने लोग बैठे हैं, मान लो कितने हो गए, 40, सबकी शक्लें अलग अलग है ना, किसी से रब ने मिलने नहीं दी, और इसी तरह सबका सोचनी भी अलग है। जब तक ये जो लोग लड़ रहे हैं, ये एक जगह पे बैठकर एक मंथन नहीं करेंगे, एक विचार नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे कि हम, मान लो सुनंदा 1 साल बाद आई, पृथ्वीराज, मैं, या और लोग, सुरेंद्र जी बैठे हैं, हम एक दिल्ली में, जब देखो पंजाब में हम ऑलरेडी पहले स्टार्ट किया था मूवमेंट को, दिल्ली में जब हम पहली बार, उस दिन सुरेंद्र जी साथ थे, सुभाष था आपके जहाँ का, एक आपके जहाँ का हरियाणा का वो था हंसराज, 3 लोग थे। तो बात ये है कि सभी को मंथन करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, एक दूसरे की टांग खींची हो रही है। मान लो जहाँ 2 लोग खड़े हो जाएं, वो कहें मैं सही हूँ, वो कहें मैं सही हूँ, आप में से आधे कहेंगे कि आप यार दोनों सही हैं, हम चलें। ये हालात आज PACL के हो चुके हैं। इसके लिए हमारा प्रयास है, गलतियाँ तो हमसे भी हुई हैं, ये नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, तो अभी हमें एकता करके आगे बढ़ना। और ये लड़ाई एजेंट ही लड़ सकता है, निवेशक तो सहयोग करेगा, और 100% निवेशक सहयोग नहीं करेगा। और इसमें मैं ये चाहूँगा कि शुरू से लेके आज तक जो सीनियर लोग थे, उन्होंने कभी भी सहयोग नहीं किया। 1% सीनियर ने कोशिश की होगी, बाकी तो साथ ही नहीं दिया। मैं पंजाब की बात करूँ, जो पंजाब के जो हमारे भी सीनियर थे, जो भी थे, उन्होंने कभी सीरियस ही नहीं लिया। तो इसके लिए हमें एक, मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि पुरानी बातें भूल कर सभी लोग दोबारा बैठें। उसके लिए जितने संगठन हैं, जैसे आपने बना लिया, ऐसे तरह हर डिस्ट्रिक्ट में संगठन है। मैं एक बात कहूँ, आज की डेट में चलो सबसे बड़ा संगठन ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सुरेंद्र जी भी रहे, मैं भी उसका प्रेसिडेंट रहा। पर मेरा काम करने का तरीका अलग था कि जब कोई फैसला ले लिया तो चाहे आर जाए पार, पर वो लोग डर जाते थे। पुलिस को देखकर मैं आज भी कह रहा हूँ, उनकी चड्डी गिल्ली हो जाती थी। और संघर्ष करने वालों का को डर नहीं चाहिए। जैसे हमारा आंदोलन हुआ, आपने देखा किसान आंदोलन कैसे हुआ भाई, ट्रैक्टर भी ऊपर पुलिस के चढ़वाने, मजबूरी थी।
और जब हमारी आज की टक्कर गवर्नमेंट से है, इस समय पल्ज की मैनेजमेंट ने गलतियां की, उसे सजा मिल गई, उसके हाथ से पूरे का पूरा प्लान निकल गया। बंगू और उसके साथी जेल में। जे निर्मल सिंह बंगू चाहता और लोगों को पैसे दे देता। जब हमारी भारद्वाज जी आप भी होंगे एक दो मीटिंग में जब बंगू के साथ हुई थी, तो हम उसे समझाते यही कह रहे थे कि कुछ ना कुछ दो, जब तुम्हारा काम फेल हो गया कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जायदाद है बेच दो। हमने उदाहरण दी थी किसान की कि अगर किसी किसान के ऊपर कर्जा चढ़ जाए, वो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। जैसे आज पंजाब में चल रहा है कि या तो वो सुसाइड कर जाता है कि मैं कर्जा मोड़ नहीं सकता, या फिर अपनी ज़मीन बेच के कुछ हिस्सा बेच के कर्जा उतारता है। तो आप क्या करोगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। और अगर वो चाहता इस कंपनी को बचा सकता था, आप भी अंदर जाने से बच सकता था, पर आज हम भी उसका साथ देते। पर उस आदमी ने कभी भी सीरियस नहीं लिया था। वो तो यही बोलता था और पैसा लाओ और कंपनियों से लाओ, हम मेरे जो प्रोजेक्ट हैं अधूरे पड़े हैं इसको पूरे करेंगे, इसको बेचेंगे। वो बस वो पंजाबी में एक बात है कि टाल मटोल कर रहा था। तो आज हम लोग जैसे आप रोहतक से, मैं हैरान हूँ क्या इतने लोगों से ही ना तो आपकी सम्मत कुछ कमेटी कुछ कर पाएगी ना ही कोई और। कम से कम रोहतक में 1 लाख एजेंसी तो होगी भाई, 15 पॉलिसी होल्डर तो 1 लाख से ज़्यादा होंगे। हाँ, तो 15,000 ही मान लेते हैं। 15,000 एजेंट थे, एजेंसी थी, उसमें से कम 100-200 तो आने चाहिए थे। या तो हमारा दायरा नहीं है, मैं क्लियर कर दूँगा, हमें वो दायरा विशाल करना होगा जहाँ कोई राजनीति नहीं, जहाँ एक समस्या है और इस समस्या को अगर हल कर सकती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है। क्लियर कट कोई नहीं कर सकता। कोर्ट नो, मैं आज लिख कर देने को तैयार हूँ। कोर्ट, आदमी मर जाते हैं, कोर्ट तो तब तक फैसला नहीं देती। जो भी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। राम मंदिर का विषय हुआ तो क्या कोर्ट ने लिया फैसला? जो सरकार चाहती थी उसने वो किया। इसी तरह ये भी है, और सरकार हमारा फैसला भी ले सकती है जब हम अपनी एकता दिखा दें। सरकार को चाहिए वोट। आपके इलेक्शन आने वाले होंगे थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, 24 में ही है, लोकसभा के साथ ही हैं, 6 महीने बाद। अच्छा, तो देखो वही दिखाना पड़ेगा। वैसे तो हमारा प्लान ये है कि हम 24 की लोकसभा इलेक्शन से पहले इस मसले का हल निकलवा लें। हमारी कुछ कोशिश चल रही है, पर जब तक लोग एक नहीं होंगे तो मेरी कोशिश भी फेल है। हमने इसी इलेक्शन में, पंजाब में इलेक्शन थे, उस समय बीजेपी की कुछ बड़े कार्यकर्ता, बड़े स्टेट के मिनिस्टरों के साथ संपर्क हुआ, तो हमने उनसे ये मांग रखी थी, क्योंकि बीजेपी पूरा देश जीत सकती है, पंजाब नहीं जीत सकती। ये इतिहास है। आज की डेट में तो 20 साल मैं गारंटी देता हूँ बीजेपी 20 साल भी पंजाब में सीधी नहीं आ सकती। और उनकी कोशिश ये लगी हुई है कि हम पंजाब में भी जीतें। तो हमने कहा था हमें नहीं पता और लोग आपका साथ दे ना दे, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, इस समस्या का हल निकालो। वो कहते आप हमारी सरकार बना दो ना, फिर कौन पूछेगा? करना है तो पहले कुछ कर दो। वोट से बनी हुई है ना, यहाँ वाला के दे देते हाँ, हैं। वोट डालने से पहले कुछ कर दो। तो उन्होंने पूछा क्या कर सकते हैं, तो हमने 2 ऑप्शनें रखी थी, लोडा कमेटी भंग और एक कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी गठन करे जिसमें हमारे लोग हों, जिसे पता है प्रॉपर्टी कहाँ है। उसको तो पता ही नहीं ना। लोडा तो घर से निकलता नहीं, जब निकलता है वीआईपी मुरे 1 गाड़ी पीछे 2 गाड़ी, वो ऐसे चलता है, उसे नहीं पता। जिसने फील्ड में काम किया है, जो 7 साल से लगे हुए हैं, जब 20 साल से कंपनी से जुड़े थे, वो लोग बताएंगे इसको ऐसे पैसा लिया, जे करना पड़ेगा। तो वो कोर्ट वाले से तो हाथ खड़े करके कि कोर्ट में हम दखलंदाजी फिलहाल नहीं कर सकते, हम कमेटी गठन करते हैं, आप जल्दी हमें लेटर दो। हमने जल्दबाजी में एक लेटर लिखा और पूरे देश के लिए लिखा। हर स्टेट का हमने डाटा दिया वर्बली के पंजाब में 25 लाख पॉलिसी होल्डर में, हरियाणा 25 लाख है, हिमाचल 10 लाख है, जम्मू 7-8 लाख पॉलिसी होल्डर है, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान 30-30 लाख पॉलिसी होल्डर हैं। तो उन्होंने
3 दिन बाद ही मुझे कहा कि जिनका आपने बात लिखा इनका डाटा है आपके पास, जिसकी आप बात कर रहे हो कौन है जे लोग, जे आप कह रहे हो कि हरियाणा से 25 लाख पॉलिसी होल्डर हैं, मैं तो 5 को नहीं जानता। तो हमने उसके लिए भी कोई रास्ता निकाला था। उसके लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला, हम उनका एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। जिनको पैसा मिल गया वो नहीं, जिनको पैसा नहीं मिला वो अपना नाम, एड्रेस, किस डेट को आपकी पॉलिसी हुई थी और कितने पैसे आपने लेने हैं ब्याज समेत। जो पॉलिसी टूट गई वो अलग बात है, जो पूरी हुई मीन्स एफडी पूरी है, जो ब्याज समेत मान लो 50,000 दिया था, 6 साल बाद 1 लाख कुछ पैसा देते थे जो लोग, वो 1 लाख की डिमांड करनी है। आरडी पूरी होगी तो पूरे पैसे, तो वो डाटा हमें चाहिए, हम गवर्नमेंट के टेबल पे रखना चाहते हैं। और हमारा कोशिश ये है सभी का, यानी कि अकेले दानगढ़ का, आपका भी बीच होना चाहिए कि 24 की इलेक्शन से पहले ये पैसा आ जाए। अभी पंजाब में सरकार बनी है भगवंत मान की, वो अगर चाहे तो एक स्टेट के लोगों के पैसे दे सकता है, आपका खट्टर चाहे दे सकता है। ऑलरेडी प्लान हमारे पास है, सौखा ही है, आप भी उनसे बात कर सकते हैं। जब कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में चलता हो तो राज्य की विधानसभा में एक ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ता है, और वो ऑर्डिनेंस में वो बोला जा सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस मैटर को देखते हुए, अपनी स्टेट की लोगों के हित को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिले कर, इग्नोर करके ये फैसला लेती है हमारी विधानसभा। जो ऑलरेडी पंजाब विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका स्टेट का और पंजाब स्टेट का पानी का मसला चल रहा SYL वाला, तो क्योंकि देखो 2 स्टेट है, एक स्टेट थी पहले। जब एक बाप के 2 बेटे अलग अलग होते हैं तो उनको बराबर ही ज़मीन बांटी जाती है, और जो मोटर होती है मीन्स बोर होता है या खाल पही वगैरह रास्ता, वो बांटा जाता है। वो कोई इग्नोर नहीं कि हरियाणा को पंजाब बनता हिस्सा देने के लिए आज भी तैयार है, क्योंकि ये पंजाब का हिस्सा है और आने वाले समय में कभी कुछ होगा तो ये एक ही है। पर दिल्ली, राजस्थान में जो पानी जा रहा है, उन्होंने उस पर स्टे लगा दी विधानसभा में कि हम आपका वो फैसला नहीं मानते। हम अपनी स्टेट के लोगों के लिए ये फैसला अपनी विधानसभा जे आज पास करती है, और उसके बाद वो फिर ही फेल होगा जब कोई नई सरकार आके उसके ऊपर कोई और फैसला देगी। इसी तरह अगर PACL के मुद्दे पे किसी भी स्टेट की सरकार अपने स्टेट के लोगों को पैसा देना चाहे, पर एक का वो है कि उसकी स्टेट में उतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पंजाब में भी है, हरियाणा में भी उतनी प्रॉपर्टी है जितनी लोगों के पैसे की देनदारी है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों ने केजरीवाल की पार्टी को सपोर्ट कर दिया पंजाब में। अब उन्होंने ऐलान भी किया, एक ही पार्टी है जिसने खुल के बोला ही है, ओनली किया कुछ नहीं। बोलना एक अलग इश्यू है, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बोल सकता है, पर जब मौका मिले उस पर काम करने की, हम केजरीवाल से एक विषय पे नाराज हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा लैंड है मीन्स प्रॉपर्टी है PACL की, दिल्ली में तो काम नहीं किया। अगर वो हरियाणा में जब पंजाब में आके बोल रहा तो लोग विश्वास करने से जुड़े थोड़ा जा झिझक जाएंगे कि भाई वहाँ क्यों नहीं हुआ, पर पंजाब के लोगों ने विश्वास कर लिया और मुद्दों पे लेके। अब देखना है कि वो करता है कि नहीं करता। अगर वो करेगा तो केवल अपनी स्टेट के लोगों के लिए करेगा। हमें चाहिए हर स्टेट के लोगों का पैसा, और वो देगा केंद्र, और उस पर हमें सबको मिलकर दबाव बनाना। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपनी स्टेट में एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, अच्छी बात है, पर इस लड़ाई को मिलकर लड़ा जाएगा। ना तो दानगढ़ अकेला लड़ सकता है, ना ही पृथ्वीराज अकेला लड़ सकता है, बिल्कुल नहीं लड़ सकते वो लोग, मैं जानता हूँ। हमें सबको मिलकर एंगल बांटने पड़ेंगे। इस पार्क में आने के लिए कितने रास्ते हैं? कम से कम 3-4 तो होंगे ना, तो 3-4 ही एंगल हमारी लड़ाई के हैं। मान लो यही है, हमने इसको घेरना है, हमारा एक संगठन उस गेट पे बैठ जाए, एक उस गेट पे बैठ जाए, अलग अलग, तो हम इसको कवर करेंगे। इसी तरह PACL का मुद्दा है, लीगल लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, आंदोलन भी करने पड़ेंगे, दबाव प्रेशर भी बनाना पड़ेगा। एक टीम
बात करने वाली भी हो गवर्नमेंट से, जो इतनी क्वालिटी रखती हो कि लीगल उसके पास डॉक्यूमेंट हों। तो इस सब के लिए हमें एक होना पड़ेगा, अलग अलग होने का ज़रूरत नहीं है, एक होना पड़ेगा। इसके लिए हमारे प्रयास है। हम दिल्ली सरकार का एक सेमिनार अटेंड करके आए हैं, कल सेमिनार था, वहाँ भी ये बात रखी है। वो सेमिनार उनका था रोजगार के, पर जे भी रोजगार ही छीना गया ना। 70 लाख लोगों को 70 लाख बोलते हैं, कम से कम 10 लाख लोगों का तो रोजगार था ही ना, वो छीना है। अगर वो वाकई में चाहे, देखो वो कहते हैं कि सरकार के जो डिपार्टमेंट में उस पूरे इतनी जनसंख्या है कि सभी को सरकारी डिपार्टमेंटों में रोजगार नहीं मिलेगा, प्राइवेट क्षेत्र में है। और पल्ज कंपनी तो 70 लाख लोगों को रोजगार देकर बैठी थी। इसको बंद करने की बजाय गवर्नमेंट इसको किसी न तरह अपने कब्जे में ले लेती, किसी तरीके से ले लेती, इसे आगे चलाती। तो इस विषय पे उन्होंने कोशिश की है कि हमारा आज, मैं तो इधर आ गया, हमारी एक टीम गोपाल राय मंत्री हैं दिल्ली के, उनके घर में है, उन पे बातचीत चल रही है। शायद वो इस इशू पे ध्यान दें, और ये तभी देंगे जब हम आवाज़ उठाएं। हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। मान लो जहाँ से हम 10 लोग गए, कोई इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया, पर बात एक ही हो गई कि हमारी मंजिल एक है। इसके लिए आपने शुरुआत कर दी, अच्छी बात है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि इनकी कमेटी करेगी, इनको मुझे नहीं पता जगबीर जी पल्ज में काम करते थे या नहीं करते थे, पर आप लोगों को तो पता है ना कहाँ कस्टमर बैठा है, क्यों दूरी बनाते हो। अभी मैंने एक वीडियो भी डाली थी, आपने सुना होगा, पंजाब के बडरुखा गांव में एक एजेंट के घर का गिराव करके बैठे हुए हैं। तो अगर यही वो क्यों हुआ, मैं आपको बताना चाहूँ वो क्यों हुआ। देखो, आप लोग काम कर रहे थे, एजेंट केवल एक ही काम करता था क्या? ये तो साइड बिजनेस था। सीनियर लोगों का मेन बिजनेस हो सकता है, जो छोटे एजेंट के तो उनका तो साइड बिजनेस था। किसी की दुकानदारी थी, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। वो एक दुकानदार है, शर्मा जी हैं, वो भी उन्होंने हमारे संगठन से भी जुड़े हुए हैं। उनका कारोबार, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं और कारोबार करते, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, एक प्लॉट ले लिया। तो लोगों ने कहा जे हमारे पैसे से प्लॉट लिया है, जबकि उसने पैसा जमा करा के पॉलिसी कस्टमर को दे दी। पर वो हुआ क्यों? एकता नहीं है। उसी गांव में 50 एजेंट है, 50 की आपस में एकता नहीं। इसी वजह से जब तक हम लोग आपस में एक नहीं होंगे, अब तक ये समस्या हल नहीं होगी। हमें एक होना है। संगठन कोई भी हो, नो प्रॉब्लम, संगठन इंसाफ दी बात हो, जन लोक हो, जनसभा, जो भी हो, पर संगठन, जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, जब आप कुछ ना आता हो ना, दूसरे से सीख ले। कितने संगठन थे? 60-70 हो गए थे। जब पंजाब के 32 संगठनों ने एक मोर्चा बनाया था। उसके बाद जब पंजाब से वो निकले, जहाँ से चिड़ूनी साहब को ले लिया, टकैत साहब को ले लिया और जोगिंदर यादव, सभी साथ ले लिए। तो यही कुछ करना पड़ेगा। जिसके जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी उसकी भागीदारी कर लो। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपको भी ये कहें, आपके संपर्क में जो जिसी के भी संगठन के लोग हैं, उनको कहो ये राजनीति करने की ज़रूरत नहीं, ये लड़ने की और लोगों के पैसे दिलाने की लोड़ है। और इसके लिए इंसाफ दी आवाज़ शुरुआत कर रही पीछे रह के। और हम एक सेमिनार का वो करने जा रहे हैं दिल्ली में, जिसमें एक चर्चा हो कि कई बार ना एक आदमी होता है जो किसी लड़ाई नहीं लड़ता, पर वो अच्छा स्पीकर हो सकता है, उसे अच्छी नॉलेज हो सकती है, वो अपनी राय दे सकता है, अपनी सलाह दे सकता है कि हमें ये कर लेना चाहिए। तो उसके लिए हम एक पूरे देश के यूपी, एमपी, गुजरात, केरला, महाराष्ट्रों के जो एक्टिव लोग हैं, जो लड़ाई भी लड़ रहे हैं किसी न किसी तरीके से, उनका एक सेमिनार करवाने जा रहे हैं। वो किसी संगठन का नहीं है। और ये शुरुआत हमने दिल्ली सरकार के ऊपर ही सीटी है कि आप ही इसकी कुछ हमें हेल्प करो, क्योंकि आज कोई भी संगठन मान लो एक बड़ा स्टेडियम लेगा तो कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तो उसका किराया ही होगा। पर अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और ये काम हरियाणा या दिल्ली में हो सकता है। जैसे गुड़गांव हरियाणा का पार्ट है, अगर गुड़गांव में ऐसा कोई स्टेडियम में ऐसा कोई वो मिल जाए, वहाँ हो सकता है, या दिल्ली में हो सकता है, क्योंकि पूरा
इंडिया राजधानी में आ सकता है, किसी स्टेट में नहीं आएगा। अगर पंजाब में हो जाए वो एक साइड पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए कोशिश है कि हम इस पे बैठे विचार करें। अभी तक तो हमारी एकता ही नहीं है। हम लड़ तो रहे हैं 7 साल से, पर एकता तो नहीं है ना। कोई कुछ, आज मैं ये बोल गया, इसके बाद पृथ्वीराज आए वो कुछ और बोल गया। एक महामूर्ख 0 चैनल वाला है, मैं महामूर्ख बोलता हूँ। देखो, आपने पैसा 14 में जमा कराया, चाहे 15 में करवाया, चाहे आपने लास्ट में करवाया वो 21-22 में, हमारा तो सभी डाकू ले गए ना, सभी डाकू ले गए। चाहे वो 21-22 में गया, चाहे वो पहले गया। वो कहता है कि ये पैसा आतंकवादियों को गया है। तो अगर मान लो आतंकवादियों को गया है तो इसको पकड़ेगा कौन? आप तो पकड़ोगे या मैं पकड़ूंगा? गवर्नमेंट ही पकड़ेगी ना। तो हम गवर्नमेंट को बोलो कि निर्मल सिंह बंगू, उनकी जो पूरी जो टीम थी वो सारी आतंकवादियों से जुड़ी हुई थी, एक मुकदमा उसके ऊपर करो। वो हम संगठनों को गाली देने का बहाना ढूंढता है कि भाई आप बोलो, मैं क्यों बोलूँ अगर मेरे पास प्रूफ नहीं। मेरे पास प्रूफ हो गए। मैं तो ये कह रहा हूँ, बंगू ने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदने के समय बेईमानी की, वो मेरे पास प्रूफ है। चंडीगढ़ में मोहाली वो बनी थी, जो सिटी बनी थी, उसमें मेरे पास प्रूफ है कि जो रेट उस समय था उससे दुगना देकर बंगू ने खरीदी। क्यों? उसका पता हमें। प्रॉपर्टी डीलर के साथ हिस्सा किया था। मालूम मैं ही मालिक हूँ, मैंने ही ज़मीन खरीदनी है और ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। मैं इनको बोलूँगा कि ये मेरी टीम है, आप जो 20,000 की चीज़ है आप 50 की बोलो इनको, और थोड़ा थोड़ा हम बांट लेंगे। ये निर्मल सिंह बंगू ने खुद किया कंपनी के साथ अपनी, वो हमारे पास प्रूफ है, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर पूरे इंडिया में निर्मल सिंह बंगू के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं तो हमने करवाए। वो मुझे पता था हमारे ऊपर जो लोग उंगली उठाएंगे कि बंगू भी सरदार तो ये भी सरदार। हमने पहले कहा था इस आदमी ने हमारी पगड़ी के ऊपर दाग लगाया है। ये आज नहीं, भारद्वाज जी बैठे, हमने शुरू में बोला था कि वो दाग इसने लगाया है, हम धोएंगे। आज हमें कह रहा कि आप बंगू की सपोर्ट कर रहे हो। पूरे ऑल इंडिया के बीच अगर किसी को आंदोलन करते हुए जेल जाना पड़ा है, किसी के ऊपर मुकदमे पड़े हैं, वो हम हैं ऑल इंडिया में। मैं बांह खड़ी करके कह रहा हूँ। कोई और कहे कि हम जेल भी काटी हो, वो तो एक मांग पत्र देने से क्या, अगर किसान घर में बैठकर कलेक्टर के पास जाके मांग पत्र दे के तो उनके बिल वापस हो जाते हैं। 1000 मौत हो गई, शहादत हो गई, चाहे वो लड़के नहीं, लड़के सिर्फ एक ही हुई है, गोली से एक ही हुई है। 26 जनवरी को हमारे एक यूपी के किसान की डेथ हुई है, बाकी तो बैठ के मर गए ना। कोई सर्दी में मर गया, किसी को अटैक आ गया, है तो वो शहादत है ना, फिर बिल वापस हुए ना, वैसे तो नहीं हुए। तो आज हम कहें हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दें, राष्ट्रपति को लेटर लिख दें, अगर लेटर लिखने से चलता होता तो हर समस्या का हल हो जाता। गवर्नमेंट का ध्यान दिलवाने के लिए हमें आंदोलन करने पड़ेंगे। हम ये तो नहीं कहते कि हम किसी को पीट दें, कम से कम सड़क पे तो आना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अभी भी हमें आप लोगों को यकीन दिलाना पड़े। कैसे दबाएं कि हम लड़ रहे हैं। जेल हम जा चुके हैं, आपके हरियाणा की जेल भी देख ली हमने, पंजाब की भी देख ली, अभी भी दिल्ली की भी देख ली। हाँ जी, अभी भी जेल में खड़े हैं। जेल ही है जी, हाँ। पुरानी जेल है। हाँ, अच्छा जेल ही जेल है। पार्क बना चलो, जेल तो भगत सिंह भी गया, गांधी भी गया, बाकी संभाल के उसमें जेल में हाँ समाल खान में आप ही थे, मैं जेल में जा रहा था। देखो जे भी जाके आए। तो वो पटियाला जेल में जब ज्ञान सागर वाला था, आपके हरियाणा के बहुत लोग आए थे, वहाँ हिमाचल के भी आए थे। इसके लिए मेरी उनसे यही अपील है आपके जरिए कि हम एकता करें, एक दूसरे की टांगे खींचना बंद करके हमें एक मुद्दे पे, मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रेशर गवर्नमेंट पे बन चुका है, बना हुआ है। उस प्रेशर को बरकरार रखने के लिए, उसे दिखाने के लिए हमारे पास गिनती है एक 5 करोड़ 85 लाख, मान लो ना तो 85 लाख आएंगे ऊपर में, ना ही 5 करोड़ आएंगे, कम से कम 1 करोड़ को तो हम कहीं उसमें तो प्रैक्टिकल में तो ले आ नहीं सकते 1 करोड़ को भी। वो तो 1 लाख भी नहीं आए आज तक। जंतर मंत्र कभी धरनों पे गए आप?
1 लाख भी लोग नहीं आते। मैं गारंटी देता हूँ 30,000 से ज्यादा लोग नहीं जब आए। लठ मारे थे जब तक कितनी जनता थी वो 20 से 30,000 30 से ज्यादा नहीं थी भाई। 20 से ज्यादा ना थे। क्योंकि राज्य तो बाजी हाँ वो उसका कारण ये है, वहाँ भीड़ हो जाती है, लगता ज्यादा ना। जो पॉलिटिकल लोग भी करते हैं, जैसे वो एक रैली में उनके होता तो 5,000 कट है, वो बोलते थे 5 लाख कट हो गया। जे वो हुए तो 20-25 थे, पर 20-25 भी बहुत है। अगर वो जाकर अपने अपने एरिया में काम करें, वो आ जाते हैं 1 या 2 दिन, उसके बाद वो अपने काम में लग जाते हैं। आज की डेट में जैसे रोहतक में अगर 10 लोग काम करोगे, 10 लोग चाहिए, काम लगे रहोगे, इसी तरह जींद में 10 हों, हिसार में 10 लोग एक्टिव होने चाहिए, तो बड़ी बात नहीं, ये पैसा मिल जाएगा। हम सरकार से, सरकारी खजाने से नहीं मांग रहे, खुद हमारे पैसे से खरीदी हुई प्रॉपर्टी पड़ी है। और एक बात और बता दूं मैं, 2016 में डिसीजन आया था, 2016 से लेके आज तक, आज हम 22 में खड़े हैं, प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ गए। क्यों नहीं मिलेगा पैसा पूरा? मैं गारंटी देता हूँ। और एक आपको कहना, वो जीरो वाला कहता है मुझे प्रूफ दो। कुछ बातों के प्रूफ क्या बताएं? मान लो एक प्लाट था, जहाँ वो प्लाट आज की महंगाई होगा, आज के 2 साल बाद महंगाई होगा। मैं गारंटी देता हूँ, पंजाब में माफिया बोल रहा है, माफिया। वो कहता है पंजाब में 2.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। माफिया की निगाह है पल्ज की प्रॉपर्टी पे। अभी आपको बताना चाहूँगा, मानसा में पहले कालियों की सरकार थी, बादलों की, तो उस समय अकाली दल के लोगों ने कब्जा किया हुआ था। मुझे लगता है 200 बीघा होगा, 117 एकड़ जमीन है। और उसके बाद कांग्रेस की कैप्टन की सरकार आ गई। कैप्टन के जो सरपंच वगैरह थे, गुंडे थे एमएलए के, उन्होंने कब्जा कर लिया। आज उन गांवों में आम आदमी पार्टी के लोगों की मीटिंग हुई है कि अब हम कब्जा करेंगे। आप बैठे रहो, आप पैसा ढूंढ रहे हो, क्योंकि हमारे में एकता है। जिस दिन एकता होगी, मैं ये नहीं कहता कि मैं हूँ, सब लोग मिल के लड़ें और ये पैसा मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, अगर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। मैं तो यही अपील करने के लिए आया हूँ कि एक सुर होकर, एकजुट होकर हम लड़ें और जीतेंगे। बस यही बात। अगर कोई आपका बात होगी तो बैठे हैं, 10 मिनट आपके पास जरूर करेंगे। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।